जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, मैं शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये तो आपके लिए मोटिवेशनल लाइन्स थी कि संघर्ष तो सबको ही करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और आज का जो अपना एक टॉपिक है वो है नर्सिंग का जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक से भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या क्वेश्चन आता है उसका, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो कैनुलाज है, ये हॉस्पिटल में जो कैनुलाज यूज होते हैं यानी कि इंट्रा के जो यूज होते हैं, मेडिकेट जो यूज होते हैं, उनका टाइप्स पूछ लेता है। उनके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो कलर कोडिंग यूनिवर्सल है उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स पूछ लेता है कि इस कलर का कैनुला कितने नंबर का होता है। तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और उससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो उससे रिलेटेड अपन इसमें थोड़ा सा देखेंगे। एक्चुअली जब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जब वार्ड में जाते हैं तो सबसे पहले यही सीनियर्स के द्वारा यही पूछा जाता है कि कैनुला के कौन कौन से टाइप होते हैं और किस तरह से उनकी पहचान होती है। उनका जो कलर कोडिंग है वो मैंने आपको बताया है पहले ही कि यूनिवर्सल होती है। जैसे आप कलर को देख के पहचान लोगे कि ये इस नंबर का कैनुला है, लेकिन उनको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइम के लिए अपन याद रखते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं, जैसे है ना। तो आपको एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्वेश्चन सही हो जाए, आपको मार्क्स मिले, तो उससे एक मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? एक कहानी है जो मैंने किसी से सुनी थी। उस कहानी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप छोटी सी कहानी सुन लीजिए, आपको पूरे जो टाइप्स है जो कैनुला के सात प्रकार है वो सारे के सारे आपको तुरंत याद हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप पहले वो कहानी सुन लीजिए। कहानी क्या है? हस्बैंड और वाइफ होते हैं, मॉल में उनके सामान खरीदने की इच्छा होती है तो वो मॉल में जाते हैं, अच्छे से मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका बच्चा घर पे होता है तो उसको जो वाइफ है उसको ख्याल आता है कि बच्चे के लिए कुछ खरीद लिया जाए। तो वहाँ पे जो मॉल है वहाँ पे छोटे छोटे खिलौने होते हैं। खिलौने में अपन जैसे वो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है उनको अपन जीप के नाम से जानते हैं। क्या अपन जनरली देखें तो उनको जीप बोलते हैं, बच्चों की जीप होती है। तो वाइफ को ख्याल आता है कि ये रंग बिरंगी गाड़ियाँ पड़ी है तो ये अपने बच्चे के लिए ले लेते हैं। तो क्यों ना हस्बैंड से पूछा जाए। तो वो हस्बैंड सामान खरीद के थोड़ा आगे की तरफ निकलता है। तो उसके बाद में वो बोलती है, जे रेस्पेक्ट दे के बोलते हैं अपन, जैसे कि वाइफ बोलती ओ जी रुकिए, मतलब ओ जी जीप ब्लू येलो या पर्पल। क्या बोलती है? ओ जी जीप ब्लू येलो या पर्पल, यानी कि बहुत सारे कलर है तो उसमें क्या बोलती है, यही अपनी ट्रिक है। आपको ध्यान में अभी आ गया होगा कि यही अपनी ट्रिक है, ध्यान में आ गया होगा कि ओ जी जीप, वापस से जीप, है ना। ये आपको ट्रिक देखना याद हो जाएगी, बहुत मस्त ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे। क्या बोलती है? ओ जी जीप ब्लू येलो या पर्पल, है ना। ओ जी जीप ब्लू येलो या पर्पल, ऐसे पढ़िए इसको, ओ जी जीप ब्लू येलो या पर्पल। अब देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो ओ है उसको देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑरेंज, है ना। ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल है, मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिवर्सल कलर कोडिंग चलता है और इनके टाइप आपको याद रखने ही होते हैं। तो ओ का मतलब ऑरेंज, और जो फर्स्ट जी है उसका मतलब है ग्रे, है ना। और जो सेकंड जी है उसका मतलब आपको याद रखना है ग्रीन से। और जो फोर्थ नंबर पे पी आ रहा है उसका मतलब है पिंक है।
क्या है, पिंक। और ये तो तीनों अपन पढ़ ही रहे हैं कि ब्लू, येलो या पर्पल। तो ब्लू, बी का मतलब हो गया ब्लू हो गया, वाई का मतलब येलो हो गया, है ना। और जो पी है इसका मतलब पर्पल पर्पल जो है, पर्पल जो कलर है वो कैनुला के। तो ये जो टाइप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के जो कैनुला है जनरली जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 2 का पहाड़ा आपने सबको आता है 2 का पहाड़ा, उसमें देखिए यहाँ 14 नंबर से स्टार्ट कीजिए। 14, फिर 2 जोड़ दीजिए 16, फिर हो गया 18, फिर हो गया 20, फिर हो गया 22, और फिर हो गया 24, और फिर हो गया 26। तो ये कैनुला के नंबर हो गए, ये इनका कलर कोडिंग हो गया, ये अपनी ट्रिक हो गई। ओजी, जीप, ब्लू, येलो या पर्पल, है ना। आपको याद हो गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, स्टोरी भी याद हो गई और आपका ये कैनुला के टाइप भी आपको याद हो गए होंगे। ये कंफर्म आपको याद हो गएंगे। जो ऑरेंज कलर का है वो 14 नंबर का है, फर्स्ट जो ग्रे है वो 16 नंबर का, ग्रीन 18 नंबर का, है ना। पिंक है वो 20 नंबर का, ब्लू है 22 नंबर का, येलो है वो 24 नंबर का, और पर्पल है वो 26 नंबर का कैनुला होता है। कैनुला को इंट्राकेट भी बोलते हैं, मेडिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैनुला के टाइप हो गए, 7 प्रकार के कैनुला हो गए। अभी देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसे वैसे कैनुला का साइज है वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज का ये 14 नंबर का हो गया और सबसे छोटी साइज का ये 26 नंबर का हो गया। तो 26 और 24 नंबर के जो कैनुला है वो पीडियाट्रिक यूज में होते हैं। तो बच्चों में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नियोनेट में कितने नंबर का कैनुला यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है नियोनेट या पीडियाट्रिक जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उनमें जो कैनुला है वो 24 और 26 नंबर के कैनुला यूज होते हैं। और जो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, 18 नंबर का जो कैनुला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है ना। ये 18 नंबर का जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है ना। तो 18 नंबर का जो कैनुला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट साइज है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मोस्ट एग्जाम में पूछा गया है ना। तो ये आपको पता चला होगा। और ऑरेंज और ग्रे नंबर का जो कैनुला है वो ऐसे पेशेंट्स में यूज किए जाते हैं जिनमें या तो फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से क्या उनमें थ्रोम्बोसिस बनने के चांस होते हैं। तो ये बड़ी साइज के कैनुला यूज होते हैं। आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।